जब रही। और आप जाके चंबल के चार्ट्स को देखिएगा, आप कह सकते हैं, दिल खोल के कह सकते हैं कि अप्रैल 2020 से लेकर आज तक का रन ये इसके करियर का सबसे बड़ा वर्टिकल राइज था। और अगर और इसको छोटा करें आप, तो अप्रैल 2021 से लेकर अगर आप देखें अब तक का ये वक्त है, लगभग 7 महीने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहे इसके करियर के। लेकिन अब बात करते हैं पिछले 3 महीनों की। 2 स्टॉक्स लेके आइए। एशियन पेंट्स, नतीजे पिछली बार के ऐसे थे कि तस्वीर बदल गई, और एचयूएल के नतीजे ऐसे थे 4% के वॉल्यूम्स फिगर की 3 महीने बड़े दिक्कत में गुजरे। इन्हीं 2 स्टॉक्स की बात करते हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, एशियन पेंट्स, हालांकि बाजार इस वक्त किसी और दुविधा को लेकर अगर आप देखें चिंतित है। लास्ट टाइम भी अगर आप देखें एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट ने कहा था कि भाई कॉस्ट प्रेशर काफी सीवियर है। कैसे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और एचयूएल में कैसी एक्सपेक्टेशन है? देखिए, एशियन पेंट्स में लास्ट क्वार्टर अच्छे से याद है, जबकि नंबर्स के बाद उसमें एक डिप आया था क्योंकि वो प्राइस हाइक की बातचीत हुई थी, प्राइस हाइक नहीं कर पाए थे जिसकी वजह से मार्जिन में प्रेशर था। तो उसके बाद कंपनी ने 2 प्राइस हाइक किए, तो ये सेकंड हाफ जो था कंपनी के लिए थोड़ा बेटर साइड पे आप माने चले कि यहाँ पे मार्जिन पिक्चर पहले कंपैरिजन में बेटर होगी। तो प्राइस हाइक की पृष्ठभूमि के बीच में ये नंबर्स आने वाले हैं। लेकिन एक बात और है कि शेयर ऑलरेडी अपने लाइफ हाइज के बेहद करीब कामकाज कर रहा है। 8500 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज की बातचीत, 25% की बढ़त है। मुनाफे में 10% के आसपास की गिरावट का अनुमान इस क्वार्टर में लगाया जा रहा है। एबिटा फ्रंट पर करीब 8% की डिक्लाइन इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। मार्जिन 26% से गिरकर 19% वाई बेसिस पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इन सब के अलावा सबसे क्रूशियल पार्ट जो एशियन पेंट के लिए रहता है वो रहता है इनके डोमेस्टिक वॉल्यूम का आंकड़ा। 16 से 18% ये वॉल्यूम ग्रोथ का एक आंकड़ा बाजार अनुमान लगा रहा है। पिछले तिमाही में ये 34% था, जिसके सामने आधा होगा। पिछले साल इस तिमाही में ये 32% था, तो उसके सामने भी आधा होगा। तो वॉल्यूम ग्रोथ सबड्यूड रहेगी वाई बेसिस पर भी, सीक्वेंशियल बेसिस पर भी। प्राइस हाइक है इसलिए मार्जिन इंटैक्ट रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, शायद मार्जिन को बेटर साइड पे सिचुएशन रहे। 2 चीजें बहुत क्रूशियल, पहला रूरल स्पेस में किस तरह की डिमांड है, उस पे कंपनी क्या कमेंट्री दे रही है। क्रूड इतनी तेजी पकड़ रहा है, इस तेजी के बाद और कितना प्राइस हाइक होगा, अभी इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन किस तरह का है, ये एक और चीज होगा जिसके ऊपर बाजार अपनी नजर रखेगा। नए सेगमेंट जिन्होंने होम फर्निशिंग कारोबार के अंदर जो एक्सपैंड किया है वो कारोबार कैसा कर रहा है, ये एक तीसरी चीज रहेगी जिसको बाजार कीनली वॉच करेगा। तो इनकी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नंबर कुछ हद तक बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि इसी तरह के आते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरी तरफ आता है कंपनी जो क्रूशियल पार्ट है वो है एचयूएल, क्योंकि एचयूएल और एशियन पेंट दोनों एफएमसीजी का यहां से आगाज करने वाले हैं। तो एचयूएल के केस में जो अनुमान बाजार लगा रहा है कि बाजार थोड़ा सा शायद वीक साइड पर नंबर रहे। एक पार्ट इंटरेस्टिंग है एशियन पेंट के सामने कि एचयूएल ऑलरेडी काफी गिरावट दिखा चुका है और अपने हाइस से रफली 20% के आसपास ऑलरेडी नीचे कामकाज कर रहा है। नंबर्स के लिहाज से अनुमान है 9.5% के आसपास रेवेन्यू बढ़ेंगे। एबिटा फ्रंट पर करीब 12% की ग्रोथ रहेगी। मार्जिन मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर आएंगे और मुनाफा 15% के आसपास इस तिमाही में बढ़ने का अनुमान है वाई बेसिस पर। वॉल्यूम ग्रोथ इनकी जो अनुमान है 1 से 2